नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एल्कोरिना सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एल्कोरिना सिरप को कैसे लेना चाहिए और एल्कोरिना सिरप की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि एल्कोरिना सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एल्कोरिना एक ब्रांड नेम है। एल्कोरिना सिरप के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट होता है। एल्कोरिना सिरप का उपयोग पेशाब में इन्फेक्शन होने पर, किडनी में पथरी होने पर और गाउट होने पर किया जाता है। गाउट को हिंदी में गठिया भी कहते हैं। गाउट होने पर शरीर में यूरिक एसिड का लेवल अधिक हो जाता है। एल्कोरिना सिरप शरीर से यूरिक एसिड को पेशाब के जरिए बाहर निकालती है और शरीर में यूरिक एसिड के लेवल को कम करती है। एल्कोरिना सिरप किडनी में पथरी होने पर किडनी की पथरी को बाहर नहीं निकालती है। एल्कोरिना सिरप किडनी में केवल पथरी को बनने से रोक सकती है और किडनी में इन्फेक्शन होने पर इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करती है। पेशाब में इन्फेक्शन होने पर पेशाब करते समय जलन होना, बार बार पेशाब के लिए जाना, पेशाब से बदबू आना आदि लक्षण पेशाब में इन्फेक्शन होने पर हो सकते हैं। और यदि पेशाब का इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है तो कमर में दर्द, उल्टी आने का मन होना और बुखार होना आदि लक्षण भी हो सकते हैं। आमतौर पर ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर एल्कोरिना सिरप को पेशाब में इन्फेक्शन को ही ठीक करने के लिए देते हैं। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एल्कोरिना सिरप की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में एल्कोरिना सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, शरीर में थकान होना, दस्त होना, उल्टी आने का मन होना, पेट से गैस निकलना और बार बार पेशाब के लिए जाना आदि साइड इफ़ेक्ट्स एल्कोरिना सिरप की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एल्कोरिना सिरप को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। एल्कोरिना सिरप को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। एल्कोरिना सिरप को पानी से भरे हुए एक गिलास में मिलाकर पीना चाहिए। आमतौर पर 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चों को डॉक्टर 10 मिलीलीटर से लेकर 15 मिलीलीटर एल्कोरिना सिरप को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह देते हैं और 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर 15 मिलीलीटर से लेकर 30 मिलीलीटर एल्कोरिना सिरप को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह देते हैं। एल्कोरिना सिरप की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको एल्कोरिना सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एल्कोरिना सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर और डिहाइड्रेशन होने पर एल्कोरिना सिरप को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना एल्कोरिना सिरप को नहीं लेना चाहिए। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि एल्कोरिना सिरप प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं। इसलिए ज्यादातर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एल्कोरिना सिरप को न लेने की ही सलाह देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एल्कोरिना सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एल्कोरिना सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।